जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो सच मैं आपको बताने वाला हूँ वो अप्सरा साधना के बारे में, कि वास्तव में संपूर्ण रूप से सच्चाई क्या है कि हम अप्सरा साधना करते हैं। हर कोई अप्सरा साधना करना चाहता है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है और इस साधना का संपूर्ण सच क्या है। तो देखिए, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो फिर आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और ये जानकारी आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे भी एक तरह से प्रेरित किया गया है। एक कमेंट किया था मेरे पास, वीडियो पे कमेंट था, ये कोई खुशी नाम की आईडी है, खुशी, और इस पे जो आइकॉन लगा हुआ है IFCN का आइकॉन लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या कमेंट किया है, थोड़ा कमेंट बड़ा है, मैं फिर भी उसको पूरा बोल करके बताऊंगा, और बहुत अच्छा कमेंट किया है इन्होंने। तो देखिए, इन्होंने क्या लिखा है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कुछ लोग हैं जो अप्सरा को सिर्फ सेक्स की देवी समझते हैं। उनका मानना है अप्सरा सिद्धि सिर्फ सेक्स के लिए होती। उनकी सोच बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। इन्होंने आगे लिखा है, आपने कुछ दिन पहले दिव्यांगना स्वर्ण प्रभा यक्षिणी का साधना दी थी, तो हमने आपसे पूछा था कि स्त्री इन्हें कौन से रूप में सिद्ध कर सकती हैं। तो आपने बताया था कि सहेली रूप में। उसके नीचे कोई सुल्तान मलिक नाम का इंसान है जो बहुत गंदा कमेंट किया था अप्सराओं के बारे में। प्लीज़ कृपया इस टॉपिक पर विस्तार से वीडियो बनाइए और समझाइए इन बेवकूफ़ों को कि अप्सराओं की यदि साधना की जाती है तो अवश्य ही वो पूजनीय होंगी। उनके बारे में या किसी भी देवी शक्ति के बारे में ऐसा गलत बात ना कहें और ना ही ऐसे विचार मन में लाएं। यदि अप्सराएं इतनी सुंदर होती हैं, उनके पास इतनी सिद्धियां होती हैं, तो उनका दिमाग खराब है जो आएंगी ऐसे लोगों के पास सेक्स करने। क्या वो अविवाहित होती हैं? क्या उनके स्वर्ग में कोई पुरुष शक्ति ही नहीं है? आपने बताया था कि एक बार अर्जुन इंद्रलोक में तपस्या कर रहे थे, तो उर्वशी अप्सरा ने उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश रखी थी, मतलब कि इच्छा रखी थी, जो अर्जुन ने मना कर दिया था। उर्वशी ने उन्हें किन्नर होने का श्राप दे दिया था। तो गुरुजी, हर कोई अर्जुन नहीं हो सकता। जिसके साथ अप्सरा संबंध बनाना चाहेगी, और ऐसे लोग के साथ तो एक साधारण स्त्री संबंध बनाना ही ना चाहे, अप्सरा तो बहुत दूर की बात है। प्लीज़ गुरुजी, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए और इन बेवकूफ़ों को समझाइए कि ये लोग ऐसी गलत सोच ना रखें किसी भी अप्सरा के प्रति या किसी दैविक शक्ति के प्रति। तो देखिए, इन्होंने जो कमेंट किया है वास्तव में बहुत गजब का कमेंट किया है, और मैं समझता हूं कि इन्हें नॉलेज है। देखिए, ये सच्चाई है कि वो बात अलग है कि अर्जुन से उर्वशी ने संबंध बनाने की या
सेक्स करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन हर कोई अर्जुन नहीं हो सकता है। क्या पता उस वक्त विधि का क्या विधान था। जो विधि का विधान होता है उसको कोई नहीं टाल सकता है। कहते ना कि ये दौर अलग है और वो दौर अलग था, ये युग अलग है और वो युग अलग था। क्योंकि जब 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास होना था तो उसमें जो अर्जुन रहा था वो नपुंसक के रूप में ही रहा था। तो अब ये तो होना था, अब होता कैसे? जब उर्वशी उसको कोई श्राप देता तभी तो वो नपुंसक होता। तो वो स्वर्ग में वो रचना रच दी गई, जो विधि का विधान है वो रच दिया गया कि ऐसा होगा तो इनको श्राप मिलना जरूरी है, वरना होगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये श्राप दिया। बाकी अब बात आती है कि क्या वास्तव में ये देवियां जो हैं सेक्स करती हैं या नहीं करती हैं। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जब आप कोई भी साधना करते हैं, चाहे किसी की भी साधना करें, चाहे आप यक्षिणी की करें, अप्सरा की करें या फिर किसी और शक्ति की करें, अगर आपके मन के अंदर भाव अगर गलत आ जाते हैं, किसी सांसारिक स्त्री के प्रति भी अगर आपके भाव गलत आ जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको उसी तरह के स्वप्न आएंगे और आपका वीर्य खंडित हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, साधना आपकी भंग हो जाएगी। तो ये शक्तियां करती हैं खेल। अब दूसरी बात आती है कि अप्सराओं के में, तो जो अप्सराओं से संबंधित जो साधना करते हैं या यक्षिणियों की साधना करते हैं, तो उनका तो मेन मकसद ही यही होता है कि साधना खंडित कैसे हो। तो साधना खंडित कैसे होगी? साधना तब खंडित होगी जब इनको भोग के प्रति लगाया जाएगा साधक को। और आप एक स्त्री तो है ही अप्सरा, आप जब उसकी साधना कर रहे हो तो फिर स्त्री तो ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि किस तरीके से इसकी साधना को भंग किया जा सकता है, कैसे इसे भोग की तरफ लगाया जा सकता है, कैसे मतलब इसके मन में गलत विचार लाए जा सकते हैं। तो वो सारी क्रियाएं करती है आकर के। वो आपके जब साधना बीच में होती है तो आपके पास आकर के लेट भी जाएगी। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई स्त्री लेटी हुई है, बहुत सुंदर है। आपसे इस तरीके से वो हंसी मजाक करेगी, आपसे हर तरह की इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि उसको साधना खंडित करनी है। कोई भी शक्ति किसी के भी वचनों में जल्दी से बंधना नहीं चाहती है। ये तो अप्सरा है। कोई भूत प्रेत भी नहीं चाहता है कि मैं किसी के बंधन में आऊं, और आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी के बंधन में जाऊं। आप चाहेंगे कि कोई व्यक्ति तुमको बांध करके रखे और तुमसे कहे कि तुम्हें ऐसा करना है और तुम ऐसा ही करने पर विवश हो जाओ। क्या तुम चाहोगे ऐसी जिंदगी? नहीं चाहोगे। तो वही कारण होता है कि आप अपना बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर करोगे। तो उसी तरीके से ये अप्सराएं, यक्षिणियां, ये भी एक उपाय अपना करती हैं बचने का। अब उसी चीज को जब जो कि शुरुआती अनुभव होते हैं हमारे, उसी चीज को लोग ये समझ लेते हैं कि भाई ये तो वास्तव में ही बहुत अच्छी साधना है और सेक्स के लिए है, जिसमें कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जबकि ये निराधार गलत है, क्योंकि जब शक्ति सारी क्रियाएं करके थक जाती है और आप फिर भी साधना पर अपनी पर अड़िग रहते हो और करते रहोगे, तो लास्ट में शक्ति को आपके सामने प्रकट होना पड़ता है। और जब आपके सामने शक्ति प्रकट होगी तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आप सेक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि आज भी आप इंसान हैं और शक्ति आपके सामने प्रकट होगी तब भी आप एक इंसान ही रहोगे। लेकिन जब
अप्सरा प्रकट होगी तो आपके अंदर से, इस शरीर के अंदर से जो दुर्गुण है ना, ये जो इच्छाएं हैं जो हमारे अंदर पनप रही हैं और जो बाहर आती हैं कि मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, ये सिर्फ तभी तक इच्छाएं हमारे मन में आ रही हैं जब तक अप्सरा सामने प्रकट नहीं होती है। जब अप्सरा प्रकट होगी सामने तो ये सारी चीजें आपके दिल के अंदर आएंगी ही नहीं। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि अप्सरा प्रकट ही तब होगी जब मंत्र जाप करते करते आपके अंदर से आत्मा निर्मल हो जाएगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा और पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाएगा, तब ये शक्ति प्रकट होगी आपके सामने। और जब वो प्रकट होगी तो आपके अंदर से तो पहले ही वो दुर्गुण जो विचार हैं वो समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से दिव्य शरीर तुम्हारा बन चुका है साधना करते करते। और जब पूर्ण रूप से दिव्य शरीर बन चुका है तो वो इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। और जब वो इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं तो फिर कहाँ सेक्स रहा, कहाँ किसी चीज की इच्छा रही? खत्म वो सब। उस वक्त आपको, जब अप्सरा आपके सामने प्रकट होगी तो उस वक्त आपको फूलों से प्रेम हो जाएगा, हर पशु पक्षी से प्रेम हो जाएगा, किसी को अकारण आप सता नहीं सकते हो, किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते हो। उस वक्त में आपके अंदर से ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। अगर एक नीचे जमीन पर चींटी हुई रेंगती है ना, तो अगर आपकी नजर उस पर गई तो आप उसको भी, अगर वो आपके पैर के नीचे आने वाली है ना, तो वो उसको भी आप बचाने की कोशिश करोगे, अलग पैर धरने की कोशिश करोगे। जब आपका ऐसा शरीर हो जाएगा, ऐसी आत्मा अंदर से निर्मल हो जाएगी, तो फिर कहाँ किसकी इच्छा होती है कि वो किसी के साथ सेक्स की इच्छा रखे या फिर किसी और चीज की इच्छा रखे, धन दौलत की इच्छा रखे? ये सब कुछ समाप्त हो जाता है फिर। और जब ये समाप्त हो जाता है तो कहते हैं ना कि जब आपने देखा होगा कि कोई सिद्ध पुरुष होगा, कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होता है कि वो बैठा रहता है लेकिन उसको इन तमाम चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। चाहे उसके सामने नोटों का ढेर लगा दो, उसके सामने नोटों का ढेर भी लगा दोगे तब भी मतलब वो उस पर नज़र नहीं डालेगा, उठा करके फेंक देगा एक तरफ। क्यों? क्योंकि वो अंदर से उसकी इच्छाएं सब समाप्त हो चुकी हैं। उसने शक्ति का साक्षात्कार कर लिया है, चाहे किसी भी शक्ति का साक्षात्कार किया हो। तो ये जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय है, तो इसलिए ये कमेंट भी सही किया है इन्होंने। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर शक्ति आपके सामने प्रकट होती है तो आप शक्ति जैसा चाहोगी वैसा ही आप करोगे। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ संकल्प ले सकते हो। प्रेमी का रूप में मैं सिद्ध करना चाहता हूँ या फिर मित्र के रूप में मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। अब आपने प्रेमिका और मित्र का रूप कर लिया, लेकिन आपके अंदर जब शक्ति प्रकट होगी, ये रूप तो आपने कर लिया कि मुझे इस रूप में सिद्ध करनी है, लेकिन वो शक्ति जब प्रकट होगी तो फिर आप इन सब रूपों में ये सब चीजें नहीं चलती हैं, सिर्फ पत्नी के रूप में वो चीज चलती है। सेक्स क्रिया जो होती है वो पत्नी के रूप में चलती है, लेकिन पत्नी रूप में भी सिद्ध करना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं या कोई और सोच रहा हो। बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि पत्नी रूप में सिद्ध करने के लिए आपको उसी जो अप्सरा है उसकी ही तरह बनना पड़ेगा। तपोबल आपके अंदर इतना होना चाहिए कि वो आकर के आपसे इच्छा जाहरियत करे। ऐसा नहीं है कि ये शक्तियां सेक्स नहीं करेंगी, आपके साथ करेंगी, लेकिन अब बात आती है कि आपके अंदर तपोबल कितना है। अगर आपके अंदर तपोबल उस लेवल में है
तो फिर वो खुद भी इच्छा जारियत कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक नहीं होगा आपके अंदर, उस लेवल में आप नहीं होगे, तब तक आप सोचना भी मत। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, और ऐसा भी नहीं है कि शक्ति आपके सामने प्रकट हो गई तो आप तुरंत ही मतलब सब कुछ आपके ऊपर वो न्यौछावर कर देगी। आप, क्योंकि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि अगर आपकी शादी हुई है, आपने लड़की को नहीं देखा, लड़की ने आपको नहीं देखा, लेकिन शादी हो गई है, तो जब आप पहली रात में जाते हैं उसके पास, तो क्या तुरंत ही सब कुछ उसको भी समझने में आपको टाइम लगता है और आपको समझने में उसको टाइम लगता है? तो पहली बार मिलने पर ही, या कोई आपकी प्रेमिका हो जिससे कि आपका नया नया प्रेम हुआ हो, तो पहली बार में तो सब कुछ देने के लिए वो भी उतावली नहीं होती है। तो आप कहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हो? अगर शक्ति प्रकट भी हो जाती है तो वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम लोग अगर उस चीज को भोग के रूप में लेकर के चलें, या फिर हमारी इच्छा ये हो कि हमें सिर्फ सेक्स के लिए ही साधना करनी है, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए वो चीज सोच करके तो बिल्कुल साधना ना करें। अगर आपको साधना करनी है, मित्र के रूप में करें, जैसा कि आपका एक मित्र होता है, महिला मित्र होती है, उस आपका कोई अगर कोई शुद्ध मित्रता है किसी से, तो आपका सेक्स का विचार आपके माइंड में नहीं आएगा। या फिर आपकी कोई प्रेमिका है, आप उससे सच्चा प्रेम करते हो, तो उसके साथ सेक्स का कोई विचार नहीं आएगा आपके माइंड में। कब आएगा? जब आप अंदर से आपकी जो भावना है वो भावना गलत हो। यानी आपको प्रेम नहीं है, आपको सिर्फ अपना मतलब निकालना है, तो फिर वहां पर ना तो वो प्रेमी का शब्द आप जोड़ सकते हैं और ना ही मित्र का शब्द आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि मित्र वो होता है जो आपका बुरे वक्त में आपके काम आए और आपका सहयोग दे, हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिला करके, वो मित्र होता है सच्चा। और प्रेमिका भी वही होती है कि जिससे आप सच्चा प्रेम करते हो, जिसके लिए आप सब कुछ देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए उतावले हों कि आपकी चाहे जान भी चली जाए लेकिन इसको आंच नहीं आनी चाहिए, तो वो प्रेम है। अब प्रेम की भी कई भाषाएं हैं, खैर उसके वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा कि हम भगवान से भी प्रेम करते हैं, वो भी एक अलग प्रेम है, अपनी माता से भी प्रेम करते हैं, वो भी एक अलग प्रेम है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, पत्नी है उससे भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी परिभाषा अलग है वहाँ पर। और जो मित्र है, मित्र से भी हमें एक प्रेम है, लेकिन वहाँ भी परिभाषा अलग है प्रेम की। तो ये अलग अलग स्टेज पर अलग अलग परिभाषाएं होती हैं इस प्रेम की। ठीक है, तो देखिए वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये छोटा सा वीडियो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ जो वीडियो मैंने बनाया है मैं समझता हूँ कि उस चीज़ से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप अपने अंदर इस चीज़ को ज़रूर बैठाएंगे कि वास्तव में साधना करें तो कैसे करें, क्या हमारे भाव होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।